Hello students, I am Vijay Upadhyay and today now I will explain you the science of class 8 lesson 2 page number 26. Heading is useful algae. Students bottom पर ये heading दी गई है. ब्लू ग्रीन एल्गी आर द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ बैरन एरिया. जो बैरन एरिया होता है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं होता है वहाँ पर सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी जा कर के रहना शुरू करते हैं. ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं. Students, now page number 27. The point is topmost. Blue-green algae create suitable conditions for the growth of other organism. फिर ब्लू ग्रीन एल्गी उस बैरन एरिया पर जा कर के वहाँ पर ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि वहाँ पर दूसरे जीव भी ग्रो करना शुरू करते हैं. Many blue green algae provide food to several aquatic animals. बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं कि ये एक्वेटिक एनिमल्स का फूड होते हैं. स्पायरुलिना इज़ यूज्ड एज ह्यूमन फूड. हम ह्यूमन बींग्स स्पायरुलिना को एज ए फूड यूज़ करते हैं. सम ब्लू ग्रीन एल्गी लिंजिबिया प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे इसमें लिखा है लिंजिबिया ये एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है. सम ब्लू ग्रीन एल्गी किल द मॉस्किटो लार्वी एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी मॉस्किटो के लार्वा को खा जाते हैं. इस तरह से ये मच्छरों की संख्या को कम करते हैं, मलेरिया के फैलने को रोकते हैं. द ब्राउन एल्गी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड आयोडीन. ब्राउन एल्गी में सोडियम पोटेशियम और आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एल्गी कॉल्ड केल्प. और एक केल्प एल्गी से हमें आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलती है. सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबिना आर इम्पॉर्टेंट इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉयल. कुछ एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. इस तरीके से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो बढ़ाते हैं. सम एल्गी सच एज सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड. कुछ एल्गी जैसे सीवीड्स इन्हें भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. ए सब्सटेंस नोन एज अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेड एल्गी. एक सब्सटेंस अगार होता है जो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज द थिकनिंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सूप एक्सेट्रा. और इस अगार का यूज हम लोग बहुत सारे तरीक़ों में करते हैं. इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है, सूप भी बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स हार्मफुल एल्गी. सम ब्लू ग्रीन एल्गी चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, उसके कलर को चेंज कर देते हैं और क्वालिटी को भी चेंज कर देते हैं, जिससे वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है. सम एल्गी सच एज क्रोकोकस एंड Oscillatoria produces toxins that can affect the nervous system of higher organisms like fish, birds, marine animals, and even human beings that feed directly or indirectly them. तो कुछ एल्गी इस तरह से ऐसे हैं जो टॉक्सिन्स जहर बनाते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये जब दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश वगैरह खाता है तो ये उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं. फिश को बर्ड, ह्यूमन या जो भी जीव खाता है तो इस तरीके से ये टॉक्सिन उनकी बॉडी में जाता है और उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स वायरसेस. वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग थिंग्स. वायरसेस सबसे छोटे लिविंग थिंग्स में आते हैं. हालांकि वायरसेस लिविंग थिंग्स नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है और ये सबसे छोटे जीव हैं. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरसेस को हम अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही समझ पाते हैं. दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई डेमिट्री इवानोवस्की इन 1892. डेमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में इसको देखा था सबसे पहले. वायरसेस हैव एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज दे आर एन एंटिटी दैट शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ. तो वायरसेस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं. तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च में.